जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। जनवरी 1985 की अखंड ज्योति के एक लेख में स्वप्न में दार्शनिक गुत्थियों के हल, इस टाइटल से एक लेख लिखा हुआ है। धर्म और राजनीति को प्रभावित करने के अतिरिक्त सांस्कृतिक इतिहास को भी स्वप्नों ने प्रभावित किया और संसार को नया स्वरूप प्रदान करने में महती भूमिका संपादित की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 17वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस का है, जिन्हें आधुनिक युग के वैज्ञानिक तरीकों, उनके सिद्धांत, उनके संबंधित दर्शन को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक युग का जनक माना जाता है। सन 1619 और 23 वर्षीय रेने डेस्कार्टेस महान भावनात्मक और बौद्धिक तनाव से गुजर रहे थे। गणित विज्ञान, मैथमेटिकल साइंस को एकीकृत करने की महत्वाकांक्षी योजना की कल्पना को पेपर पर साकार रूप नहीं दे पा रहे थे। इस योजना में व्यक्तिगत और कुछ धार्मिक भावनाएं बाधाएं डाल रही थीं। 10 नवंबर की रात्रि को उन्होंने क्रमशः 3 सपने देखे, जिसे बाद में डेस्कार्टेस ने ऊपर से आए हुए दिव्य संकेतों की संज्ञा दी थी। संकेतों के आधार पर डेस्कार्टेस अपनी महत्वपूर्ण योजना को दोबारा लिखना आरंभ किया। स्वप्न से डेस्कार्टेस के चिंतन मनन की दिशा जो धारा थी वो बदल गई और सत्य की खोज में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक दर्शन का विकास किया जिसने बुद्धिवादियों और धार्मिकों को एक सूत्र में पिरोया। इस दर्शन से पश्चिमी विज्ञान 300 वर्षों तक बराबर प्रभावित रहा। स्वप्न के तथ्य इतने प्रभावशाली थे जिनसे न केवल डेस्कार्टेस प्रभावित हुए, वरन संपूर्ण वैज्ञानिक जगत इन संभावनाओं से अनुप्राणित हुआ। डेस्कार्टेस की कहानी इस तथ्य को उजागर करती है कि ड्रीमिंग और क्रिएटिविटी, स्वप्न और सृजनात्मकता में कोई विशेष संबंध है। लेखक, कलाकार, कवि, वैज्ञानिक और आविष्कारकों में से अधिकांश को सृजनात्मक बुद्धि, अंतर्दृष्टि, सूत्र संकेतों की उपलब्धि स्वप्न में ही होती है। इनकी मान्यता थी कि सामान्य जागृत अवस्था में चेतनात्मक तार्किक बुद्धि के सहारे वे अपने क्षेत्र में इतनी सूक्ष्मता की गहराई तक नहीं पहुंच सकते थे। फ्रेंच दार्शनिक मार्किविस डे कांडोरेट दावे के साथ कहा करते थे कि कठिन गणनाओं, प्रश्नों को वे बहुधा अपूर्ण छोड़ देते थे और सोने चले जाते थे। स्वप्न में ही उनके जटिल प्रश्नों के संपूर्ण हल मिल जाते थे। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शार्लोट ब्रोंटे ने अपने बायोग्राफर को बताया था कि कठिन समस्याओं को लेखन के समय सही ढंग से प्रस्तुत न कर पाने के कारण वे उन्हें वहीं छोड़ देती थीं। सोते समय स्वप्न में उनके हल उन्हें बहुधा मिल जाते थे। इटली के 16वीं सदी के प्रख्यात लेखक जोरेम कार्डन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक को स्वप्नों में मिले ज्ञान के आधार पर ही पूरा किया था। ये स्वप्न लगातार आते रहे जब तक पुस्तक पूर्ण होकर प्रकाशित नहीं हो गई। स्वप्नों के ऐसे अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं जिनसे ये तथ्य उद्घाटित होता है कि मनुष्य का अचेतन मन जो है वो एक क्रमबद्ध सुसंगठित फैकल्टी है, जिसे जागृत कर लेने पर बहुत कुछ जाना और पाया जा सकता है, जबकि चेतन मस्तिष्क के सहारे क्रमशः तर्क बुद्धि की प्रखरता को बढ़ा लेने पर ही एक सीमा तक ही किसी चीज का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ये सर्वविदित है कि जर्मनी के प्रख्यात रसायन शास्त्री केकुले को कार्बनिक रसायन में बेंजीन के फॉर्मूले का ज्ञान स्वप्न में ही हुआ था। वैज्ञानिकों के सम्मेलन में केकुले ने कहा था, भद्रजनों, हमें स्वप्न का अध्ययन करना चाहिए और तब हम सत्य के अधिक नजदीक पहुंच सकते हैं। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक क्रांति के जन्मदाता डेनमार्क निवासी सुविख्यात भौतिक विज्ञानी नील्स बहर परमाणु ऊर्जा और क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में अग्रणी माने जाते हैं। उन्हें हाइड्रोजन एटॉमिक मशरूम का ज्ञान स्वप्न में ही मिला था। सन 1913 में एक विशेष प्रकार के परमाणु का ज्ञान भी स्वप्न के माध्यम से ही उन्हें ज्ञात हुआ था।
अमेरिका के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विलियम्स जेम्स को स्वप्न में ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने वाली एक वैचारिक कल्पना सूझी। उत्तेजित और अर्ध सुप्तावस्था में ही उन्होंने उन पंक्तियों को संक्षेप में पैड पर नोट कर लिया। स्वप्न की कहानियां इस तथ्य का उद्घाटन करती हैं कि मनुष्य के अचेतन व अवचेतन में छिपे ज्ञान भंडार संकेत के रूप में समय समय पर बाहर आते रहते हैं और अपने अस्तित्व का बोध कराते हैं। स्वप्नों के माध्यम से देवी संकेतों का मिलना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 600 वर्ष ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नेबूचाडनेस्जार ने जार को स्वप्न के माध्यम से न केवल अपने राज्य के पतन की जानकारी मिल गई थी, वरन अपने पागल हो जाने के दृश्य को भी उन्होंने देख लिया था। अरस्तु के बाद रोम के प्रख्यात विद्वान सिसरो ने अपनी पुस्तक ऑन डिविनेशन में स्वप्नों का जिक्र किया है। रोम के ही सुविख्यात लेखक आर्टेमिडोरस ने 2वीं शताब्दी में विभिन्न देवी देशों, स्थानों, ड्रीम केंद्रों का निरीक्षण किया था और स्वप्न से संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके स्वप्न में से जुड़ी हुई सभी जानकारियां और हस्तलिपियों को एकत्रित किया था और ओनिरोक्रिटिका नामक अपनी पुस्तक में स्वप्न के 5 प्रकारों का वर्णन किया था। पहले स्वप्न होते हैं सांकेतिक, दूसरे होते हैं भविष्य सूचक, तीसरे होते हैं इच्छा पूर्ति, चौथे दुःस्वप्न होते हैं और 5वें होते हैं दिव्य स्वप्न। इसके बाद इंसोम्नियम और सोमनियम नाम के स्वप्नों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिनमें प्रथम शारीरिक और मानसिक स्तर के और दूसरे भविष्य का परिचय साक्षात्कार करने वाले होते हैं। बाद में जुंग ने इसी को आधार बनाकर स्वप्नों की सामान्य और दिव्य 2 श्रेणियां निर्धारित की। भारत, चीन और जापान में स्वप्न संबंधी अनेकों पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें आत्मिकी के आधार पर स्वप्नों के माध्यम से दार्शनिक गुत्थियों के हलों का वर्णन बहुलता से मिलता है। तो हमारे स्वप्न भी बहुत खास होते हैं और इनमें बहुत से रहस्य छुपे हुए होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।